तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से एक मां की दुख, दर्द और पीड़ा का हिसाब मांग लिया। ये वो मां है जिनकी 17 वर्षीय बेटी की हत्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही संसदीय क्षेत्र में कर दी गई थी। जी हां दोस्तों, ये मां है स्नेहा की मां। तेजस्वी यादव भरे मंच से जो कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। स्नेहा कुशवाहा जो लड़की की हत्या हुई, आज उनकी माताजी हमारे साथ बगल में यहाँ खड़ी है। पीएम मोदी के क्षेत्र में हुआ है, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हुआ है, बनारस में हत्या हुआ। न्याय दिलाना कि नहीं दिलाना? हम अपने सांसद अभय कुशवाहा जी को वहाँ भेजे, मुख्यमंत्री के पास भेजे, वहाँ डीजीपी के पास भेजे, लेकिन सरकार को थोड़ी सी भी परवाह नहीं कि इस माँ को न्याय दिलाने का काम करे। माँ सबकी माँ होती है। कुशवाहा हम लोगों के बीच में नहीं है। आज उसकी माँ को न्याय हम लोगों को दिलाना है। मोदी जी, आप तो झूठों के एजेंडा सेट करके अपने रोने लगते हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव मंच पर स्नेहा की मां के साथ होते हैं और वहां से वो प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहे हैं कि आपकी मां है तो ये जो 17 वर्षीय बेटी को खो चुकी हैं, इनके दुख और दर्द का हिसाब दीजिए। इन्हें अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला, इस बात को बताइए। तेजस्वी यादव मंच से इस चीज को पूछ रहे हैं। आखिर ये स्नेहा है कौन, और स्नेहा का जो संबंध है वो वाराणसी से अगर जुड़ा हुआ है तो वो बिहार में उनकी मां क्या कर रही है, इस सवाल का जवाब दे देती हूं। दरअसल दोस्तों, स्नेहा बिहार के सासाराम की रहने वाली हैं। 17 वर्षीय स्नेहा अपनी पढ़ाई के लिए, नीट की प्रिपरेशन के लिए वाराणसी में एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रही थी। इसी साल 1 फरवरी को उनका शव गर्ल्स हॉस्टल में उनके कमरे में मिलता है। एक तरफ जहां परिवार का दावा है कि उनकी हत्या की गई, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि ये आत्महत्या है। परिवार ने कई बार पुलिस की छानबीन पर संदिग्ध चीजें बताई और कहा कि उन्हें पुलिस की ये जो जांच है वो ठीक नहीं लग रही है। इसको लेकर परिवार ने न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, बल्कि लगातार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। लेकिन उसके बावजूद आज तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस मामले की जांच भी बहुत आगे नहीं बढ़ी है। स्नेहा का जब पोस्टमार्टम कराया गया था, उस दौरान स्नेहा के पास जो गहने थे, जो उसने पहन रखे थे, वो गहने भी चोरी हो गए थे, जिसकी शिकायत परिवार ने की और उसके बाद पुलिस ने चोरी किए हुए गहने बरामद करे और वो परिवार को सौंपे। इसके बाद परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने परिजनों पर दबाव बनाया कि शव को बिहार न ले जाकर मणिकर्णिका घाट पर ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए, और वही हुआ भी। लगातार जो स्नेहा के माता पिता हैं वो दर दर भटक रहे हैं अपनी बेटी के लिए न्याय पाने के लिए। और इसी को लेकर के जब तेजस्वी यादव सासाराम पहुंचते हैं, जहां पर बाबू जगदेव सिंह की शहादत दिवस के आयोजन के रूप में कार्यक्रम किए जा रहे थे, उस दौरान तेजस्वी यादव स्नेहा की मां को मंच पर लाते हैं और ये जो बात कुछ देर पहले हमने आपको सुनाई वो बात कहते हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लिखते हैं, क्या ये मां नहीं है? प्रधानमंत्री जी सुने और जवाब दें। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के ऑफिस के जो अकाउंट है, ऑफिस ऑफ तेजस्वी यादव, उस अकाउंट से लिखा गया है, बनारस पढ़ने गई सासाराम की बेटी स्नेहा कुशवाहा की हत्या कर दी गई थी। बाद में उनके शव का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया गया, यहां तक कि घर वालों को शव को छूने तक नहीं दिया और आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। स्नेहा कुशवाहा आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी मां को हम सबको मिलकर न्याय दिलाना है। यूपी बिहार दोनों के डबल इंजन सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार और एक इंजन अपराध में लिप्त है। मोदी जी को इस मां की चिंता नहीं, मां तो सबकी मां होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, मां तो सबकी मां होती है और ये जो मां तेजस्वी यादव के साथ खड़ी है, इतनी बेबस, इतनी दुखी नजर आ रही है कि उसे खुद कुछ नहीं समझ आ रहा है। दर दर भटक चुकी है, मुख्यमंत्री से मिल चुकी है, लगातार न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन भाजपा की इस सरकार में उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी है। उत्तर प्रदेश में जहां पर यह हत्याकांड हुआ, जैसा परिवार कह रहा है कि यह हत्या है, वहां पर
भाजपा की सरकार है। बिहार जहां की ये बेटी रहने वाली है, जहां का उसका परिवार है, वहां पर एनडीए की सरकार है। लेकिन अभी तक परिवार की कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और परिवार इसी तरीके से बेबस और लाचार नजर आ रहा है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने तो आवाज उठा दी है। अब आपका काम है कि ये बात लोगों तक पहुंचे और बहुत ज्यादा लोग इस बारे में जाने। इसलिए इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिएगा और तमाम खबरों के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।